हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी मंडी की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जेएलए की वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 22 यहाँ पर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 14 मार्च 2024 से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 3 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। ऑनलाइन मोड से आपने जो है इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। जो फर्स्ट वैकेंसी हमारी वो है आपकी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की सिविल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में। यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंस में है। यहाँ पर 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल साइंस में है। 1 यहाँ टोटल वैकेंसी है और ये वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग लैब की है। यहाँ पर 2 टोटल वैकेंसीज हैं। 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड जनरल इंजीनियरिंग में है। 4 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। 1 वैकेंसी एसटी, 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। यहाँ पर 6 टोटल वैकेंसीज हैं। 1 वैकेंसी एसटी, 2 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 2 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की है। 1 यहाँ टोटल वैकेंसी है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में है। 1 वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में। 2 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। 1 वैकेंसी एसटी और 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी आपकी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में है। 2 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी और 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इस तरह से टोटल आपकी जो है वो 22 वैकेंसीज हैं। इन सभी डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज हैं और जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो है आपकी 30 ईयर्स। 30 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, अगर आप जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास डिप्लोमा या फिर बीटेक एमटेक होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 3 ईयर ड्यूरेशन का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंडक्टिंग सिविल लैब्स और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन हैंड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस, ये आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल ऑफ केमिकल साइंस में। बीएससी होनी चाहिए आपके पास, हैविंग केमिस्ट्री होनी चाहिए साथ में आपके पास। केमिस्ट्री जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 55% के साथ जो है आपकी ये बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए। 2 ईयर का आपके पास जो है वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फिजिकल साइंस में है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बीएससी होनी चाहिए आपके पास, या फिर अब फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। 55% मार्क्स के साथ जो है आपने ये बीएससी कंप्लीट की होनी चाहिए। 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में है। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग लैब के लिए डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास, और मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन साइंस में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जो है मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में है। यहाँ पर मैकेनिकल एंड जनरल साइंस में, जनरल इंजीनियरिंग में ये वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर अब रेलिवेंट डिसिप्लिन में ये होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल में आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर ड्यूरेशन का। 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर की। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा होना चाहिए या फिर अब बीटेक, बीई, एमटेक होनी चाहिए आपके पास। और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जैसे आईटी, डबल ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 ईयर ड्यूरेशन का आपके पास जो है ये होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च लैब का, सीएससी इलेक्ट्रिकल में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, या फिर आपके पास जो है बीएससी डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में। और 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना है टीचिंग, रिसर्च लैब, सीएससी ईई का, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है टेक्निकल में। यहाँ पर डिप्लोमा या फिर अब होना चाहिए आपके पास योगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 ईयर ड्यूरेशन का ये डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। बीएससी डिग्री होनी चाहिए या फिर 55% मार्क्स के साथ योगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में,
या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए वर्किंग कंप्यूटर की आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन में आपके पास BCA होनी चाहिए या BSc होनी चाहिए CS कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर अबव में 55% मार्क्स के साथ 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए CSC IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 ईयर ड्यूरेशन का 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर की आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है स्कूल ऑफ बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा या अबव होना चाहिए आपके पास रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 ईयर की ड्यूरेशन का ये डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास जो है नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में 3 ईयर ड्यूरेशन का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर BCA होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 2 ईयर का जो है आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे OBC से हैं तो उनके लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन है, SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन जो है यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, अगर आप अनरिजर्व और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, OBC कैटेगरी से तो 400 रुपीज़, ST/ST वुमेन और PWBD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो 300 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे आपने करनी है। अनरिजर्व कैटेगरी और EWS में मेल कैंडिडेट्स हैं तो 500 रुपीज़ है, OBC कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो 400 रुपीज़ है, अगर SC/ST वुमेन या PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो 300 रुपीज़ जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।